अभी एक कॉन्सेप्ट होता है हेडोनिक अडेप्टेशन। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे आपको ये आइडिया होगा कि बेसिकली हमारा एक फिक्स्ड बेस लाइन लेवल होता है हमारी खुशी का या हमारे किसी भी गम का। हम उससे ऊपर नहीं जाते, हम उसी पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमें ज्यादा खुशी मिल जाए, ज्यादा गम मिल जाए, तो फिर भी हम ग्रेजुअली उसी लेवल पर वापस आ जाते हैं। इससे आपको ये आइडिया होगा कि बेसिकली खुशी को ढूंढना या गमों से बचना ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ स्टडीज को देखेंगे कि साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं हैप्पीनेस के बारे में, और फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करके इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे। तो हेडोनिक अडेप्टेशन बेसिकली ये कहती है कि हमारा एक रिलेटिव स्टेबल लेवल होता है हैप्पीनेस का, या किसी भी गम को लेकर एक रिलेटिव हमारा स्टेबल लेवल होता है कि हम उस पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब कुछ भी हमें पॉजिटिव कोई खुशी मिल जाए या कोई नेगेटिव इवेंट्स हमारी जिंदगी में आ जाए, जितना बड़ा भी कोई वाकया हमारे साथ हो जाए, हम अल्टीमेटली अपना वो जो स्टेबल लेवल हमारा जो होता है हैप्पीनेस का या गम का, परेशानी का, हम उसी पर मूव कर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारी कोई प्रमोशन हो गई है या हमें कोई नई जॉब मिल गई है या हमारी कोई जॉब चली गई है, कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया था हम कामयाब हो गए, या हमें कोई नुकसान हो गया है, कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई भी हमें खुशी मिली है या हमें कोई गम मिला है, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जो भी हमारा बेस लाइन लेवल है हैप्पीनेस का, या हमारा जो भी बेस लाइन एक लेवल है उस गम का, उस पेन का, हम उसी पर मूव कर जाएंगे। अब जो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को जब कुछ इश्यूज फेस करना पड़ते हैं या जब उनकी जिंदगी में कुछ पेन्स आते हैं, लेकिन उन पेन्स या इश्यूज के बावजूद जो उनका बेस लाइन लेवल होता है वो ग्रेजुअली उसको मूव कर जाते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका एक सेट पॉइंट होता है, उनका एक बेस लाइन लेवल होता है वेलबीइंग का। अब चाहे वो जितने मर्जी खुश हो जाएं या जितने मर्जी वो गमगीन हो जाएं, जो भी परेशानी उनकी जिंदगी में आ जाए, जो भी खुशी आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका सेट पॉइंट है, जो उनका एक बेस लाइन लेवल है, उसकी तरफ उन्होंने प्रोसीड कर जाना होता है, वो दोबारा उसी तरफ आ जाते हैं। अब 1978 में एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी में रिसर्चर्स ने जो लॉटरी विनर्स हैं उनको भी देखा, और जो किसी एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गए थे उन लोगों को भी एनालाइज किया। अब हुआ यह था कि जब उनको लॉटरी मिली थी, जो भी उनका जैकपॉट लगा था, एक टाइम तक वो खुश थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ग्रेजुअली जो उनका सेट लेवल था, जो भी उनका बेस लाइन लेवल था हैप्पीनेस का, वो दोबारा उस पर आ गए। अब इस तरह से जो लोग बेचारे पैरालाइज हो गए थे, अब हालांकि उनकी जिंदगी टोटली चेंज हो गई थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था कि जो उनका हैप्पीनेस लेवल था, जो भी उनका बेस लाइन लेवल था, वो उस पर मूव कर गए थे, दोबारा उन्होंने वही जिंदगी जीना शुरू कर दी थी। तो अब ये स्टडी हमें बताती है कि अगर हमने जिंदगी में कामयाब होना है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो हमें सिर्फ एक खुशी की जरूरत नहीं है कि हमें बेइंतहा पैसा मिल जाए, या खुदा ना खासा हमारे साथ कुछ ऐसा इशू हो कि हमारी जिंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाए। अब अगर हम दोनों एक्सट्रीम्स पर जाएंगे तो ये कहीं भी गारंटी नहीं है कि हम कामयाब हो जाएंगे। गारंटी सिर्फ इस सूरत में है, कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है, अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अगर हम डेली एक्शंस लेते रहते हैं, अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, अगर हम प्रॉब्लम्स में भी अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम उस बेसलाइन लेवल पे क्यों जाते हैं, ग्रेजुअली हम उस तरफ मूव क्यों कर जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं हम उनको अडेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हमें कोई खुशी मिली है, हमें कोई प्रमोशन मिली है, नई जॉब मिल गई है, लॉटरी हमने जीत ली है, या हमारा कोई नुकसान हुआ है, कोई लॉस हमें हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, वो खुदा ना खासा अगर कोई हम पैरालाइज हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हम इन सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारा बेसलाइन लेवल होता है वो बेसिकली वही हमारी जिंदगी में दोबारा आ जाता है। क्योंकि अगर हम डोपामीन की बात करें, डोपामीन बेसिकली हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमारा ब्रेन रिलीज करता है। ये बेसिकली हमारे जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एक न्यूरोकेमिकल होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जो डोपामीन रिलीज होता है, ये जो हमारे जो भी एंटिसिपेशन होती है किसी भी रिवॉर्ड को लेकर, उससे ज्यादा लिंक्ड होता है। रिवॉर्ड से इतना नहीं होता, जब हमें एक रिवॉर्ड मिल जाता है तो तब डोपामीन उतना रिलीज नहीं होता जितना हम एंटिसिपेशन में रिलीज करते हैं। तो बेसिकली जब हमारी जिंदगी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, जब आउटकम्स का हमें पता होता है कि हमने जिंदगी में क्या फेस करना है, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो इन चीज़ों को कस्टम्ड हो जाता है, इनका आदी हो जाता है, और डोपामीन डिक्रीज हो जाता है। तो जब हमें पता है कि अब मेरी जिंदगी में ये इशू जो भी मैंने फेस किया है वो मुझे करना पड़ गया है, या जब मैंने उसमें कुछ टाइम गुजार लिया है, या जब मुझे जो खुशी मिल गई है और मैंने उसको एंजॉय कर लिया है, टाइम गुजार लिया है, तो अल्टीमेटली होता यह है कि हम जो हमारा बेसलाइन लेवल है उस पर मूव कर जाते हैं, दोबारा हम उसी तरफ आ जाते हैं। तो ये हेडोनिक अडेप्टेशन की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हमें ये बताती है कि किस तरह से हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, किस तरह से हमने अपने बेसलाइन लेवल को सेट करना है, या किस तरह से हमने अपने बेसलाइन लेवल को इंक्रीज करना है। तो जिस तरह हमने पहले बात की, आपका जो बेसलाइन लेवल है वो बेसिकली आपके रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि जो जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए मैटर करेंगी, आप उन पर फोकस करें। आप अपनी जॉब पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें। ये देखें कि कैसे आप उसमें प्राउड फील कर सकते हैं, कैसे आप उस चीज को पसंद करते हैं जो आप काम कर रहे हैं, या कैसे वो आप चीज तलाश कर सकते हैं
फिर वो जो आप काम कर रहे हैं वो कैसे सोसाइटी को सर्व कर रहा है, अपने रिलेशनशिप्स पर तवज्जो दें, अपनी ग्रोथ पर तवज्जो दें, आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हों, अपने पर्पस पर तवज्जो दें। ये चीज़ें आपको देर पा खुशी देंगी। अब ये जो हैप्पीनेस का बेसलाइन लेवल है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं, आप एक पर्पस फाइंड कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने पहले बात की, हम लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें कोई जॉब मिल जाए, कोई अच्छा हमारा रिलेशनशिप हो, कोई हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो यही खुशी होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम में से अक्सर का जो बेसलाइन लेवल है, वो अगर हम 1 to 10 स्केल की एक बात करें तो वो 5 to 6 पर होता है। 5 से 6 नंबर पर हम सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब अगर हम नंबर 7 या उससे ऊपर जाना चाह रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हेडोनिक अडैप्टेशन है ये काम कैसे करती है, हम इसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। अब इसके 3 डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम अकस्टम्ड हो जाते हैं हेडोनिक अडैप्टेशन को। इसमें सबसे पहले एक बाइंग हैप्पीनेस होती है, कुछ चीज़ें बाय करके हम खुश होते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बाइंग एक जो रूटीन होती है हमारी, कि हम सोचते हैं कुछ चीज़ हमारे पास आएगी, हम खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ये चीज़ हमें खुशी नहीं देगी। अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैंने कोई कार खरीदनी है, कोई मैंने एक सूट खरीदना है, कोई बैग चाहिए, कोई गैजेट है, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी तो कुछ दिन होंगे कि आप थ्रिल्ड होंगे, आप खुश होंगे, लेकिन बाद में वो आपकी एक रूटीन बन जाएगी। आपके क्लोजेट में और चीज़ें पड़ी हैं वो भी होगी आपके पास, यानी वो आपके कलेक्शंस का एक पार्ट बन जाएगा। आप टेम्परेरी तौर पर तो खुश हुए थे, आर्जी आपको खुशी थी, लेकिन अब आप नए परचेज की तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ बाय करने से आपको खुशी मिल जाएगी, तो इस तरह से नहीं होगा। वो जो बाइंग स्प्री है, वो जो आप खरीदते रहते हैं चीजें, ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। अब जो हेडोनिक अडैप्टेशन की दूसरी एक किस्म है, उसमें एक हमारा जो माइंडसेट होता है कि आई विल बी हैप्पी व्हेन, जब हम ये सोच रहे होते हैं कि ये चीज मुझे मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम कहते हैं कि अगर मैं प्रोफेशनली इतना कामयाब हो गया, पर्सनली मुझे ये चीज मिल गई, जब मेरी प्रमोशन हो गई, या जब मैंने डिग्री खत्म कर ली, मैंने कोई घर खरीद लिया, जो भी आप सोचते हैं, तो आप कहते हैं कि तब मैं जाकर खुश होऊंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस पे प्राउड जरूर फील करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप उन चीजों को भी अडेप्ट कर लेंगे, आप फिर उसी बेसलाइन लेवल पर आ जाएंगे, फिर आप नए गोल सेट करेंगे। और हेडोनिक अडैप्टेशन में जो तीसरी चीज हम फील करते हैं वो ये है कि हमारा कुछ पैसों को लेकर एक मिथ्स होती हैं, कुछ हमारे बिलीफ्स होते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम सेव कर लें, हम इन्वेस्ट कर लें, हम जल्दी रिटायर हो जाएं, या हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ हो तो हम खुश होंगे। अब हालांकि जो पैसा होता है वो सिर्फ जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो ठीक है, वो आपको किसी हद तक खुशी देगा, लेकिन जब आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आपको कुछ और चीजों की जरूरत होगी, आपको रिलेशनशिप्स की जरूरत होगी, आपको पर्पस की जरूरत होगी, आपको इमोशनल अटैचमेंट्स की जरूरत होगी। तो ये जो हमारे तीनों माइंडसेट्स होते हैं कि मैं कुछ खरीदूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर हम ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, गोल अचीव कर लूंगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर हम ये कहते हैं कि इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो हमें इन तीनों सूरतों में ये पता होना चाहिए कि अगर वो चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं तो अल्टीमेटली जो हमारा बेसलाइन लेवल है हमने उसी की तरफ मूव कर जाना है। तो इस बेसलाइन लेवल से ऊपर जाने का जो एक सीक्रेट है वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंग लेकर आए, कुछ पर्पस लेकर आए, ताकि आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकें। अब बात वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब आपकी जिंदगी में कुछ मीनिंग होता है, कुछ पर्पस होता है, तो जब आपको कुछ इश्यूज फेस करना पड़ते हैं तो आप उनसे निकल सकते हैं। आप अपनी जो भी स्टोरी होती है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको रीराइट करते हैं, आप उनको बेहतर इंटरप्रेट करते हैं। आपका वो जो विक्टिम नैरेटिव होता है, जो आप कहते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, वो जो विशियस साइकिल है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पता चलता है कि मैं इस तरह से कामयाब नहीं हो सकता, तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, या आपको ये पता चल जाता है कि ये वो मेरा गोल है जो मैं अचीव नहीं कर सकता, या मुझे ये गोल नहीं चाहिए, तो आप उस जैसा या उससे बेहतर एक गोल सेट करते हैं, आप प्रोसीड करते हैं, आप स्टक नहीं हो जाते। तो बेसिकली अगर आपने इस हैप्पीनेस इन प्लेयर्स वाले माइंडसेट से निकलना है और आपने अपने बेसलाइन को रेज करना है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। ये आपकी डेली स्ट्रगल है, और इसका आसान तरीका ये है कि जब भी आप अपने गोल से हटते हैं, जब भी आप मायूस होने लगते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेट करें कि इसकी रीजन क्या है। आप कुछ हैप्पीनेस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कैसे आप जल्द अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, आप मायूस हो गए हैं, या जिस तरह हमने इस पार्ट के स्टार्ट में बात की थी कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो गया है। अगर आप कुछ गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, कोई डिले है, या आपको कुछ इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, तो आप उन चीजों को टॉलरेट नहीं कर रहे, या आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में चाहे कुछ छोटी से छोटी खुशी आ जाए या कोई बड़ी से बड़ी खुशी आपको मिल जाए, कोई गम मिल जाए, जो भी सिचुएशन हो, फिर भी आप अपने बेस लाइन पर मूव कर जाएंगे। तो आपको हैप्पीनेस को नहीं देखना चाहिए, आपको उसको डेस्टिनेशन नहीं बनाना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंग, कुछ पर्पस लेके आने चाहिए। और हमारे इस चैप्टर में यहाँ तक आप अपने गोल के बारे में तो क्लियर होंगे, आप लैग माइंडसेट से निकल चुके हैं, आपको पॉसिबिलिटीज का पता है, आपको अपनी बर्निंग डिजायर का पता है, आपको ये पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। और जब आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि आपने परसिस्ट कैसे करना है, आपने अपने अंदर पेशेंस कैसे लेके आनी है, और वो पेशेंस लाने के लिए आपने अपने डेली प्रोसेस को देखना है,
आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ मीनिंग लेकर आने हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ पर्पस लेकर आना है। आपको अपनी कंट्रीब्यूशंस का पता होना चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं आपको उसकी वैल्यू का पता हो, आप उस पर प्राउड फील करें, आप उसको पसंद करें जो भी आप काम कर रहे हैं। और आपको ये पता हो कि हैप्पीनेस का एक बेस लाइन लेवल होता है। आप जितने मर्जी खुश हो जाएं या खुदा ना खास्ता जितना मर्जी आपको कोई बड़ा इशू फेस करना पड़ जाए, लेकिन जो आपका बेस लाइन लेवल है आप उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और फिर अगर आपको ये पता हो कि आपने अपने इस बेस लाइन लेवल को इंक्रीज कैसे करना है, तो आपका परसिस्ट करना या आपके अंदर पेशेंस आना, यही नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है और यही चीज आपको लॉन्ग टर्म कामयाबी देगी।